A very good morning to one and all present here. I hope this time we started with a great music, a very soothing music, and let's start our study. हम लोग बेटा 4.2 तक कंप्लीट कर चुके हैं. दिस टाइम वी आर हैविंग ऑन आवर 4.3 क्लास 6 चैप्टर नंबर 4th बेसिक ज्योमेट्रिकल आइडियाज़. 4.3 स्टार्ट करने से पहले जैसे हम हमेशा करते हैं, पहले कंसेप्ट की बात करते हैं, फिर हम एक्सरसाइज पर आते हैं. तो सबसे पहले जो आपको इस एक्सरसाइज को पढ़ने के लिए पॉइंट्स पता होने चाहिए, उसमें सबसे पहला है एंगल्स, जो सबसे इंपॉर्टेंट है. देन इंटीरियर एंड एक्सटीरियर. इंटीरियर और एक्सटीरियर आई होप आपको पता होगा, बट फिर भी मैं उसको डिस्क्राइब करूँगा. बट सबसे इंपॉर्टेंट है एंगल्स, तो वो हमें इसमें ज़रूर समझने हैं. आगे स्टार्ट कर देते हैं. एंगल्स होते क्या हैं? तो इन प्लेन ज्योमेट्री एन एंगल इज़ द फिगर फॉर्म्ड बाय टू रेज. यही जो चीज़ है मेन आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, जो आपको अच्छे से समझना है. क्या कि जो एंगल होता है वो दो रे से मिलके बनता है. कॉल द साइड्स ऑफ द एंगल शेयरिंग अ कॉमन एंड पॉइंट. और जो रे होती हैं उनका एक कॉमन एंड पॉइंट होता है, या इसे आप स्टार्टिंग पॉइंट कह सकते हो, और उसके बीच में जो बन रहा होता है उसे हम एंगल कहते हैं. या फिर अगर हम इसे थोड़ा सा सिंपल भाषा में बोलना चाहें तो एंगल तब बनता है जब दो रे एक पॉइंट से होकर निकल रही होती हैं, तब जो एंगल बनता है दैट इज़ कॉल्ड एज एंगल. लेट्स हैव स्टार्ट द व्यू. देख लेते हैं पहले एक व्यू होता कैसे है. लाइक जैसे कि ये सपोज़ मान लीजिए एक हमारा एंड पॉइंट है, और इस एंड पॉइंट को या आप स्टार्टिंग पॉइंट कह लीजिए. इससे होकर दो रे निकलने वाली हैं. एक सपोज़ रे ये निकलने वाली है, और एक सपोज़ ये रे ये निकलने वाली है, और इसके बीच में जो बन रहा है इसको हम एंगल कह देते हैं. ज़रूरी नहीं है कि एंगल ऐसा ही बने. अगर हम लोग कहें ये एक आपका एंड पॉइंट या स्टार्टिंग पॉइंट कर लीजिए, इससे एक रे इधर गई और एक से एक रे इधर भी गई, तो जो इधर पे एंगल बन रहा है इसको भी हम एंगल कहेंगे. डेफिनीशन विल ऑलवेज बी सेम, कि अगर एक पॉइंट से दो रे निकल रही हैं तो उनसे जो बन रहा है या उनके बीच में जो बन रहा है वो एंगल कहलाता है. आई होप समझ में आ गया होगा. रही बात इंटीरियर की, तो जैसे अगर हम एक एग्जांपल यहाँ पर देख लें, सपोज़ एक ये एंगल है, तो अगर इसकी इंटीरियर की बात करें तो भाई ये इसका एक पूरा एरिया है. इसके अंदर की जो चीज़ें होंगी दैट इज़ कॉल्ड एज इंटीरियर, और इसके बाहर जो चीज़ें आ जाएंगी उसको हम कह देंगे कि ये इस एंगल के एक्सटीरियर में है. नाउ अब बात आती है जो आपको टॉपिक ऊपर हेडिंग दे रखी है मैंने, हाउ टू रिप्रेजेंट द एंगल्स. एंगल को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं. रिप्रेजेंट करने का मतलब हम एंगल्स को कैसे लिखते हैं. जैसे एक एग्जांपल मैं देता हूँ आपको. सपोज़ यही है, इसका नाम है ए ओ और मान लीजिए बी. अब आपसे कोई पूछे कि जो ये एंगल है इसका क्या नाम है, आप इसको कैसे कहोगे कि ये कौन सा एंगल है, तो लोग कहेंगे कि सर ये एंगल ओ है. बिल्कुल सही. ध्यान रखिएगा कि ये एंगल का साइन होता है. जैसे अभी हम लास्ट एक्सरसाइज में पढ़ चुके हैं कि लाइन का साइन क्या होता है, लाइन सेगमेंट का साइन क्या होता है, रे का साइन क्या होता है. ऐसे ही आपके लिए एंगल का भी एक साइन है, जिसमें आपको एक ऐसे बना देना है, दिस शोज़ कि ये एक एंगल है. ठीक है. तो अब किसी ने बोला कि ये क्या है, ये है एंगल ओ. बिल्कुल सही है, नो प्रॉब्लम, क्योंकि ये ओ की बात हो रही है. लेकिन अगर मैं थोड़ा सा फिगर टिपिकल कर दूं, लाइक मैं अब फिगर ऐसा करके एक इसमें बीच में मैंने एक रे और खींच दी है. अब यहाँ पे हमारे पास जो एंगल बनेंगे वो डिफरेंट हो जाएंगे. लाइक ए, इसको नाम ओ दे देते हैं, इसको नाम बी दे देते हैं, और इसको नाम सी दे देते हैं. अब आपसे कोई पूछे कि इसका नाम क्या है, तो आप अगर इसको एंगल ओ कहेंगे तो दिस इज़ नॉट एंगल ओ, क्योंकि एंगल ओ अगर होता तो वो पूरा होता, क्योंकि जो ओ है वो ये है, मतलब ये पूरा एंगल ओ है. लेकिन अगर हम सिर्फ हाफ की बात करें, जो कि ये एंगल की अगर हम बात करें सिर्फ, तो आपको ध्यान से देखना है कि ये हाफ हो गया, ओ का आधा कट गया. तो इस एंगल को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, तो देख लीजिए इसको हम रिप्रेजेंट कैसे करेंगे. हम इसको लिखेंगे एंगल ए ओ एंड बी. इसे हम क्या लिखेंगे, एंगल ए ओ बी लिखेंगे. इसमें ये हमें ध्यान देना है, जो ये बीच का बता रहा है, ये मेन एंगल जो होता है वो उसे रिप्रेजेंट कर रहा होता है कि एक्चुअल में जो हमारा एंगल है वो कहाँ बन रहा है. जो ये ए है और ये बी, ये दोनों शो कर रहे हैं कि ये कौन सी रे हैं.
रे है आपकी ओ ए और रे है आपकी ओ बी, उसके बीच में जो एंगल बन रहा है वो है ये छोटा सा ए। और अगर इसी तरीके से हमको नीचे वाले को शो करना होगा तो आप इसको क्या करेंगे, तो आप इसके लिए, इसको हमने बी बोला था, इसको हमने सी बोला था, तो अब इसका नाम क्या हो जाएगा, तो देखिए भाई ये दो रे के बीच में है, कौन कौन सी, ओ सी और ओ बी के बीच में है, तो इसका नाम हो जाएगा एंगल बी ओ सी। ठीक, क्यों, क्योंकि ये ओ वाला एंगल ही बताता है जहाँ पर ये मिल रहे होते हैं वो ही एंगल आपका बीच में आना है, ये आपको ध्यान रखना है जहाँ से इसकी स्टार्टिंग हो रही है। ठीक है, अब एक चीज़ और, कोई कहेगा कि हम क्या इसको एंगल सी ओ बी लिख सकते हैं क्या, तो बिल्कुल, आप चाहे ऐसे बात करें या ऐसे, एंगल बीच वाला मैटर करता है, रे से मैटर नहीं करता कि आप किस रे को पहले लिखते हो, मैटर करता है कि आपका बीच वाला एंगल किसको रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इसका नाम क्या हो जाता, या तो सी ओ बी बोल देते या फिर बी ओ सी बोल देते, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती। आगे जो क्वेश्चंस आने वाले हैं उसमें आपको रिप्रेजेंटेशन अगर डायरेक्टली मिल रहा है जहाँ पे कोई एंगल का डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है तब तो आप डायरेक्टली लिख देंगे, बट जब डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा, कन्फ्यूजन क्रिएट होता है, तब हमें एंगल का जो रिप्रेजेंटेशन है या नामकरण जिसे हम कह देते हैं वो ऐसे करना होता है। आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट स्लाइड में, सॉरी हाँ, नाउ स्टार्ट कर देते हैं हम एक्सरसाइज। हमने सारे पॉइंट्स को देख लिया है। पहला क्वेश्चन है नेम द एंगल्स इन द गिवन फिगर। अब देखिए आप इस फिगर को देखेंगे तो आप देख रहे हैं कि सारे एंगल अपने में अलग है, इसमें किसी का डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है। तो आप इनका नाम एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी और एंगल डी क्लियरली कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर ये देखिए एंगल ए बी सी डी लिखा हुआ है, क्योंकि यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है। अगर आप ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे तो आपका आंसर बिल्कुल सही होगा। बट अगर हम बात करें कि नहीं हमें एक अच्छे से रिप्रेजेंटेशन करना है तो हम उसका रिप्रेजेंटेशन कैसे करते, तो देख लीजिए भाई इसको भी आप। पहला एंगल ए की बात करते हैं, तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है एंगल डी ए बी, क्योंकि देखिए ये डी ए और ए बी रे के बीच में था तो इसलिए इसका नाम हो गया डी ए बी। आप इसको बी ए डी भी लिख सकते थे, कोई प्रॉब्लम इसको बी ए डी लिखने में नहीं है। ठीक है, तो आप ये ध्यान रखिएगा, आप इसको दोनों वे से लिख सकते हैं। रे आप ऊपर नीचे कर देंगे तो उससे प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। सेम बात बी के लिए है, तो आप ए बी सी लिख सकते हैं या सी बी ए लिख सकते हैं। अगर एंगल सी की बात करें तो आप डी सी बी लिख सकते हैं या फिर बी सी डी भी लिख सकते हैं। और एंगल डी की बात करें तो आप इसको ए डी सी भी लिख सकते हैं और सी डी ए भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इन द गिवन फिगर नेम द पॉइंट्स। आपको ये फिगर गिवन है और आपको ये पॉइंट्स ढूंढ के दिखाने हैं कि किधर पर है भाई ये। इन द इंटीरियर ऑफ डी ओ ई। अब पहले आप देख लीजिए कि जो ये आपके एंगल बना है इसका इंटीरियर हिस्सा होगा क्या, ये इसका इंटीरियर हिस्सा होगा अगर हम एक उसकी बाउंड्री को सेट करें। अब आपको देखना है कि डी ओ ई किधर है और उसके इंटीरियर में क्या कोई एंगल पड़ रहा है। तो देखिए भाई डी ओ ई ये रहा, और इस डी ओ ई को अगर हम बंद कर दें तो आप देखेंगे कि यहाँ पर जो ए पॉइंट है ये इसके अंदर है। तो पहले का आंसर क्या हो जाएगा कि ए वो पॉइंट है जो इसके इंटीरियर में आता है। इन द एक्सटीरियर ऑफ ई ओ एफ की बात आ रही है, तो ध्यान से देखिए भाई, पहले ई ओ एफ है कहाँ, तो ई ओ एफ ये रहा। और इसके इंटीरियर की बात करें तो ये इसके इंटीरियर का हिस्सा है। तो इसके एक्सटीरियर में कौन है, तो ये आप देख रहे होंगे ईजिली सी पार्ट है जो कि इसके एक्सटीरियर में है। तो यहाँ पर आंसर सी हो गया। अगर आप ए ले लेते तो भी आंसर सही होता, क्योंकि ए भी इस एंगल के लिए क्या है, एक एक्सटीरियर पॉइंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है ऑन मतलब उस पर कहाँ है, उस एंगल पर होना चाहिए, दैट इज ई ओ एफ पर। तो आप देखेंगे ई ओ एफ जो पॉइंट है इस पर आप देख रहे हैं कि ये जो बी पॉइंट है ये इसी के ऊपर बना हुआ है। तो थर्ड का आंसर हो जाएगा कि बी इज़ द पॉइंट ऑन एंगल ई ओ एफ। आगे बढ़ जाते हैं। ये क्वेश्चन थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इसमें कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपको ज़रूर से समझनी है। थोड़ा सा एक टेक्निकल चीज़ है और एक हम बोलते हैं कंडीशनल चीज़ें भी हैं। अब देखो आगे आते हैं पहले क्वेश्चन पे। ड्रॉ द रफ डायग्राम ऑफ टू एंगल्स सच दैट दे हैव। आपको दो डिफरेंट एंगल बनाना है और बनाने पे आपको उनके बीच में एक पॉइंट कॉमन ढूंढ के दिखाना है। तो भाई इसका आंसर देख लेते हैं। जैसे हमारे पास दो एंगल बने हैं, पहला एंगल है ए ओ बी बना हुआ है और दूसरा एंगल हमने बनाया है सी ओ बी बनाया है। अब आपको बोला है कि कॉमन एंगल जो दोनों में हो, तो आप देख रहे हो कि भाई स्टार्टिंग ही इधर ओ से हुई है, तो ये ओ एंगल जो है वो दोनों में
कॉमन है, एज वेल एज बी भी एक ऐसा कॉमन है जो दोनों में है। अब इसको हम फिगर से भी देख सकते थे, और अगर हमारे सामने फिगर नहीं होता हम नाम से भी देख सकते हैं। आप देखिए ए ओ बी में भी ओ आ रहा है और सी ओ बी में भी ओ आ रहा है, दैट मीन्स दोनों में ओ है। और अगर इसमें अब देखो तो इसमें भी बी आ रहा है, इसमें भी बी आ रहा है, दैट शोज़ कि इसमें बी और ओ दोनों कैसे हैं, बिल्कुल कॉमन हैं। आगे हम देख लेते हैं। तो हमको एक पूछा था तो हम सपोज़ ओ कह देते हैं, या फिर अगर आपको लगता तो आप इसमें बी भी कह सकते थे। नेक्स्ट देख लेते हैं जिसमें 2 कॉमन पूछा गया था। तो सेम फिगर को आप ले सकते हो, बिल्कुल सेम फिगर है। इसमें आपने देख लिया कि एक बार ओ कॉमन आ रहा है और एक बार बी कॉमन आ रहा है, यही सेम फिगर है। आप देखेंगे अगर तो क्या किया आपने, 2 एंगल बनाए हैं और उनको क्या रखा है, कॉमन रखा है दोनों में। नेक्स्ट आगे बढ़ जाते हैं। ओ ई एंड बी, इसमें 3 पॉइंट्स कॉमन ढूंढने थे। तो अब जो ये क्वेश्चन है ये थोड़ा सा एक टेक्निकल क्वेश्चन कह लीजिए या फिर कंडीशनल क्वेश्चन भी है। अगर हम ध्यान से देखें तो 3 पॉइंट्स इन कॉमन की बात करें तो अगर जैसे पिछले क्वेश्चंस में हम ढूंढ रहे थे, केवल नाम को पढ़ के ढूंढ रहे थे, तो वो इसमें पॉसिबल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? जैसे मान लीजिए कि आपने नाम दे दिया ए ओ बी, सपोज मान लीजिए आपने नाम दे दिया ए ओ बी, और अगर आप दूसरा डिफरेंट एंगल बनाना चाहते हैं तो भाई सेम नाम तो हो नहीं सकता ना, क्योंकि आपको 3 कॉमन पॉइंट्स ढूंढने हैं। और 3 कॉमन अगर नाम से ढूंढेंगे कि ए भी चलो कॉमन हो गया, बी भी कॉमन हो गया, ओ भी कॉमन हो गया, तब तो फिर तो सेम ही एंगल हो गया, कोई डिफरेंट एंगल बन नहीं सकता। तो इसलिए कहीं कहीं आपको इसका आंसर मिलता है नॉट पॉसिबल, क्योंकि अगर हम नाम से देखना चाहें तो नहीं मिल सकता, क्योंकि वो तीनों अगर कॉमन हो गए तो सेम एंगल बन जाएगा, डिफरेंट एंगल नहीं बनता। बट एक इसमें कंडीशन हम ये लगा सकते हैं, जैसे हमने यहाँ लगा के दिखाया है आपको, क्या कि जैसे आपको एंगल बनाया ए ओ बी बनाया और एक बनाया बी ओ सी बनाया। अब हमने क्या किया है कि देखिए ना, यहाँ से देखें तो एक आपको ओ कॉमन दिख गया, एक आपको बी कॉमन दिख गया। जो तीसरा एंगल हमें कॉमन दिखाना था तो वो हमने क्या किया है, ऑन द एंगल बना दिया है, दैट इज़ ई। तो ये एक हिडन है जो कि ई उसके अंदर आ रहा है। इस हिसाब से आप कह सकते हो कि ओ है हो गया, देन बी हो गया और एक ई हो गया। इस वे से अगर हम इसको ऑन या फिर हिडन एंगल या पॉइंट मान ले इस एंगल पे, तब तो ये 3 पॉइंट्स हो सकते हैं। लेकिन अगर हम हिडन वाला ना माने या ऑन वाला ना माने तो ये पॉसिबल नहीं होने वाला है। आगे बढ़ जाते हैं। अगला जो क्वेश्चन है आपके पास, ओ सी इज़ कॉमन रे। तो ये बहुत ही आसान है, आपको क्या देखना है, ओ सी एक कॉमन रे देखनी है। तो जैसे हमने यहाँ पे बी ओ सी और ए ओ सी बनाया है, ये रहा ए ओ सी, ये रहा बी ओ सी। ओ सी आप देखेंगे तो दोनों में कॉमन रे थी, तो यहाँ पर आपकी ओ सी जो कि वो एक कॉमन रे हो गई। आपको उस 2 क्वेश्चन में ज़रूर समझना है जहाँ पे 3 और 4 की बात आ रही थी कि अगर हम 3 पॉइंट्स कॉमन ले लेते तो वो सेम एंगल हो जाते, इसलिए वो नॉट पॉसिबल है। बट अगर हमें फिर भी पॉसिबल करना है तो हम एक एक्स्ट्रा पॉइंट ले रहे हैं, दैट इज़ ई। जैसे हमने यहाँ पे एक ई एक्स्ट्रा पॉइंट ले लिया, एक डी हमने एक्स्ट्रा पॉइंट ले लिया, तो 4 पॉइंट कॉमन हो गए कि एक आया ओ, एक आया इस वाले में ए और डी और ई। सॉरी ये स्किप हो गया था, तो आप फिर से देख लीजिएगा क्या हुआ इसमें। फिर से देख लीजिए कि एक बार हमने ओ कॉमन ले लिया, एक बार ए कॉमन ले लिया, और डी और ई हिडन हैं जो हम डायरेक्टली रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, लेकिन वो उनके ऊपर रख दिए ताकि वो रिप्रेजेंट किए जा सकें। ये चीज़ आपको इम्पॉर्टेंट है तो ध्यान देना है। तो इट टोटली डिपेंड्स कि आप किस वे में सोचते हैं। केवल एंगल के पॉइंट्स को सोचेंगे तो 3 और 4 इज़ नॉट पॉसिबल, लेकिन अगर आप हिडन या फिर उसके अंदर रखना चाहें तो वो इस हिसाब से पॉसिबिलिटी क्रिएट करते हैं। आई होप आपको चीज़ें समझ में आई होंगी, एंड थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। कीप ऑन वॉचिंग, कीप ऑन सब्सक्राइबिंग। आपके सब्सक्रिप्शन से और आपके लाइक्स से मोटिवेशन मिलता है, so that I can make more useful videos for you. Thank you and have a nice day.